प्राकृतिक दृश्यों से लबरेज भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 5 राज्यों को अंगीकृत करता है तथा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता का भान कराते हुए सृष्टि के उद्गम का सबसे पहला और प्राचीन साक्ष्य लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने फॉसिल्स के रूप में प्रस्तुत करता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र की। 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग हुआ यह जनपद भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सर्कल फॉसिल्स पार्क विश्व स्तर पर आज जाने जा रहा है क्यों उम्र वैज्ञानिकों के द्वारा तकरीबन 160 करोड़ वर्ष पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण ऋषि की तपस्थली कंडाकोट, जो जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन की कहानी भारतवर्ष पड़ा। यहीं से थोड़ी दूर पर कैमूर वन्यजीव विहार में ब्लैक बक, काले हिरण का झुंड आपको बरबस आकर्षित करने के लिए कुचाले भरता हुआ दिखाई देगा। सोन पर्यटन का यह कारवां अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सबको आकर्षित करने वाले मुख्खा फॉल की तरफ बढ़ चला। जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ों के बीच मुख्खा फॉल का अद्वितीय सौंदर्य, झरने से दूध जैसी जलधारा तथा पक्षियों का कलरव किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पत्थरों की छतों पर हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स, जिसे राजा का कोहबर भी कहते हैं, देखने को मिलता है। सोनभद्र के पूर्वी हिस्से में पनप रही थी चंद्रकांता की प्रेम कहानी। तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र बनता जा रहा था, जिसकी चर्चा बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता संतत में तथा नीरजा गुलेरी ने अपने टीवी सीरियल चंद्रकांता में किया। अप्रमाणित तथ्यों के किले से पहले दानोदरी तथा जुगदवा कुंड की हजारों साल पुरानी गुफा किसी अज्ञात दुनिया का एहसास दिलाती हैं। प्राकृतिक रूप से पत्थरों से निर्मित दरवाजा, ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक दुनिया या दूसरी दुनिया में प्रवेश का के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की तपोस्थली, जो विजयगढ़ दुर्ग से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में ओबरा वन प्रभाग के तरिया रेंज में स्थित है। यह चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक घाटी में स्थित है और अपनी सौम्यता एवं आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। कभी न खत्म होने वाले अनगिनत रास्ते हैं। थोड़ी दूर पर 30 फीट पहाड़ से रैपलिंग करके अनेक प्रकार के शैल चित्र देखे जा सकते हैं। चुनावा दरी के किनारे भी अनेक भित्ति चित्र मिलते हैं। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए तथा हजारों एकड़ जमीन की प्यास बुझाता हुआ सिलहट डैम एवं नगवा डैम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैसर्गिक रूप से तत्पर है। सोनभद्र के सोन एडवेंचर के इस साहसिक यात्रा में यदि नल राजा के राजा नल और दमयंती की पौराणिक कथा का वर्णन न हो तो पर्यटन विकास की यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और उनकी पत्नी दमयंती से उनका महादेव नल राजा की मूर्ति, कहते हैं महाराज नल ने यहाँ तपस्या किया था। नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। 66 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के किनारे काफी ऊंचे पहाड़ पर गायघाट मंदिर से 28 मोड़ के सर्पिलाकार जंगल से भरे रास्ते पर चलना स्वर्गिक आनंद के साथ साथ गर्व की अनुभूति कराता है। की दूरी पर रानी डीह के जंगलों में सोन नदी के किनारे पिंडारी ग्राम पंचायत में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह गुफा पिंडारी की गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं में चमगादड़ों की बीट से तकरीबन 3 फीट ऊंची मखमली गद्दों से अंदर जाने पर अनेक रास्ते मिलते हैं। गुफा इतनी बड़ी है कि हाथी भी अंदर चली जाए। पूरा पहाड़ ओम की आकृति में बना होने के कारण इसे ओम पर्वत भी कहा जाता है। प्रशासन, पर्यटन विभाग लगातार इन स्थानों की खोज करके ऐसे जगहों की तलाश कर रहा है सोन एडवेंचर के माध्यम से कि यहाँ के अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड प्लेस आपके सामने आए। जिला मुख्यत का विहंगम दृश्य देखने के लिए सोन इको पॉइंट पर खड़े हो जाने पर पूरा जनपद एक दर्पण की भांति साफ साफ दिखाई देने लगता है। बरसात और ठंड के महीने में तो क्या कहना, ऐसा लगता है कि बादल
आपके हाथों को छू करके निकल रहा है। यह स्वर्गीय अनुभूति किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। इसको स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी जा चुकी है एवं अबाड़ी गांव में कनहर नदी के किनारे स्थित इस स्थल को मिनी गोवा की संज्ञा दी। एक तरफ बालू का लंबा चौड़ा किनारा, दूसरी तरफ जंगल और घुटने भर पानी। यह एक बनाया गया रेणुकेश्वर महादेव मंदिर अपनी भव्यता एवं खूबसूरती को प्रकट करता है। जनपद के सबसे खूबसूरत मंदिरों में रेणुकेश्वर महादेव की चर्चा की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंदिरों की दुनिया से होते हुए यह कारवां रिहंद डैम पहुंच गया। रिहंद नदी पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा भद्र की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, पर्यटन, साहसिक पर्यटन, गुफा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, आयुर्वेद पर्यटन, हिस्टोरिकल एवं हेरिटेज सफारी आदि के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सोन एडवेंचर, कला वात्सल्य ग्राम सोसाइटी, पैरासेलिंग, जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक रैपलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, नेचर ट्रेल, बाइक सफारी, बर्ड वाचिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्टार गेजिंग, जंगल सफारी, केव ट्रैवलिंग ही है। देखिए अभी हम लोग ट्रैकिंग करके लगभग 15 मिनट का ट्रैक है, उसके चढ़ के इस पॉइंट पर पहुंचे हैं और पीछे सोन नदी का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है, साथ में पहाड़ है और जितने क्लाउड्स हैं आप देख सकते हैं उसको। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर हमने देखा बच्चों ने कैंप्स भी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पर रैपलिंग कर रहे हैं, फाउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं और भी बाकी एक्टिविटी है। तो इसको जो भी देख रहा है मुझे लगता है कि उसको ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेगा और सोनभद्र के टूरिज्म को देखते हुए ये बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पर आप सब लोगों ने कराया है और जो लोग इसको देख के जो इस वीडियो को देख रहे होंगे निश्चित रूप से इससे काफ़ी मोटिवेट होंगे कि वो भी आके यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा डोंगिया जलाशय रिहंद डैम में भी जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से सर्टिफाइड ट्रेनर द्वारा वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एवं एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर का भी शुभारंभ कर चुकी है। जनपद सोनभद्र को इंडिया में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है इसके लिए पूरे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। चाहे आपकी नेचुरल ब्यूटी से संबंधित यहाँ पर एरिया हो जहाँ पर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं या फिर हमारे वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वाटर एक्टिविटीज कोई लाइक कयाकिंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई इत्यादि को भी बहुत ही यहाँ पर इजीली यहाँ पर इतनी हमारी वाटर बॉडीज हैं तो हम यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज को किया जा सकता है। वाटर स्पोर्ट्स में कयाकिंग, मोटर बोट, पैडल बोट, रेस्क्यू बोट का भी आनंद आप ले सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसमें खरवार, गोंड, बैगा, धैकार तथा अन्य बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ का प्रमुख लोकगीत लोरिकायन और कजरी है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, नटुआ, डोमकच, अगरिया, बाजासिंगा मुख्यालय से 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण बैजनाथ गांव में अद्वितीय एवं आश्चर्यचकित करने वाले रॉक पेंटिंग्स का अनूठा संसार है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, वन्य जीव, गुफाओं, जंगलों, नदियों के संरक्षक बनना चाहते हैं या संरक्षक हैं तथा साथ ही एडवेंचरस हैं, तो अपने अदम्य साहस को चुनौती देने और प्रकृति के रहस्यों को नजदीक से जानने, समझने और देखने के लिए, चंद्रकांता के तिलिस्म को तोड़ने के लिए तथा सोने के पहाड़ को देखने के लिए आपको सोनभद्र आना ही पड़ेगा। अगर आप सोनभद्र नहीं आए तो आपकी सारी यात्राएं अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए कहा गया है और सही कहा गया है, सुंदर सोनभद्र, सराहनीय सोनभद्र, सहयोगी सोनभद्र, स्नेही सोनभद्र और शानदार सोनभद्र। नमस्कार।